का अड्डा में और अगले 1.5 घंटे में मार्केट से रिलेटेड सारी बातचीत, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर स्ट्रैटेजीज और बहुत कुछ लेकर आएंगे। मुंबई स्टूडियो से मैं और हर्षदा और दिल्ली से वीरू जुड़ेंगे हमारे साथ। और 9 में से 3 दिन हो गए, 6 दिन बाकी है और 6 दिन बाकी हैं। वीकेंड्स काउंट करनी है कि नहीं करनी? नहीं, वीकेंड नहीं काउंट करना है, ये तो मतलब सिर्फ वीकडे काउंट करना है। फिर अगले हफ्ते तक ये पेन जारी रह सकता है। 9 दिन डिक्लाइन, 9 दिन रैली, फिर थर्ड डे डिक्लाइन। मतलब पैटर्न जो रहा है वो तो यही रहा है। और आज का खैर मार्केट का एक बेसिक टेक्सचर बता देते हैं आज के मार्केट में क्या हुआ है। देखिए, आज मार्केट एक रेंज में रहा है, वैसे स्लो डे रहा है। हालांकि जब ये मैंने ग्राफिक्स भेजे थे तब ये 140 के करीब था और असली मामला उसके बाद ही शुरू हुआ है। लेकिन आज मार्केट ने फिर लेवल बेस्ड ट्रेडर्स को रिवॉर्ड किया है। कैश वॉल्यूम्स आज कम हुए हैं हर्षदा, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उसका भी एक क्लियरली एक इम्पैक्ट है, क्योंकि मार्केट में एक मोमेंटम नहीं है, मार्केट में एक क्लियरली अगर डायरेक्शन नहीं है तो इसके लिए ऑब्वियसली वो उसका इम्पैक्ट आपको कैश मार्केट वॉल्यूम में भी दिखाई देगा। लेकिन जैसे कहते हैं एक फर्दर कंप्रेस हुआ है आज, और सेकंड इनसाइड डे पॉसिबल है आज मार्केट में। इनसाइड डे मतलब हाई और लो प्रीवियस डे की रेंज में। परसों ऑब्वियसली मार्केट ने एक बड़ी रेंज बनाई थी, लेकिन आज जो है मार्केट और थोड़ा सा कंप्रेस हुआ है यहाँ पर। और एक चीज़ जो क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में फिर से एक बड़ी डिक्लाइन शुरू हुई है। और ख़ास तौर से अगर आप निफ्टी आईटी को देखें तो मंडे के क्लोजिंग लेवल के नीचे, तो आज अगर यहाँ पर बंद होगी तो क्लोज वाइज हम एक नया लो बनाएंगे। ऑब्वियसली इंट्राडे लो प्रोटेक्ट किया है। इन्फोसिस भी टेक्निकली उस दिन का जो लो था 1185, वो उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं थी, लेकिन उस दिन के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक सेक्टर, और ये हम लगातार इसकी बात भी कर रहे थे कि अब आईटी से मार्केट को सहारा मिलेगा नहीं, तो पूरा का पूरा दारोमदार बैंक निफ्टी पर आएगा। और बैंक निफ्टी कब तक, जैसे कहते हैं कि एकला चलो रे, कब तक वो सपोर्ट करता रहेगा, तो कभी ना कभी जाके वो भी थोड़ा सा थकेगा। तो ऑब्वियसली इसके लिए थोड़ा सा प्रेशर मार्केट पर क्लियरली दबाव तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज की क्लोजिंग, फिर उस लिहाज से आप निफ्टी आईटी की बात कर रहे थे, निफ्टी के लिए क्या लेवल होगा? क्योंकि सुबह में हम एग्जैक्टली एक 30-40 पॉइंट के रेंज में थे, अब वो 600 टूटने के बाद रेंज क्लियरली वाइडन हो गई है। बिल्कुल। देखिए, कल जो आज सुबह एक रेंज मेंशन की गई थी वो थी 17,610 से 17,766, छोटी रेंज, कल की रेंज। अब हमने एक्चुअली उसको ब्रेक कर दिया। वो इनसाइड डे अब एक्चुअली नहीं रहा, बिकॉज कल का लो अब ब्रीच हो गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बन गया है हर्षदा परसों का लो। परसों का लो नहीं टूटना चाहिए। मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ परसों के लो की सिग्निफिकेंस। परसों का लो जो 17,574 का था, वो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल एक्चुअली होता है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। और फंडामेंटली भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इवेंट ड्रिवन लो था जो रिजल्ट आया था उसके बाद से। तो इसके लिए उस लेवल की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अब जो बड़ी रेंज है वो 17,550 से 17,750, मुझे लग रहा है विनर टेक्स ऑल। जो यहाँ पर मूव होगा 17,550 से 17,750 क्लोजिंग बेसिस पर, याद रखिए इंटरडे में कुछ भी हो सकता है। क्लोजिंग बेसिस पर जो जिस तरफ का मार्केट मूव दिखाएगा, मुझे लग रहा है अगले 500 पॉइंट आपको उस डायरेक्शन में मिल जाएंगे। करंट वीकली कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा तंग करने वाला लग ही रहा था शुरू से। डायरेक्शन जो बड़ी डायरेक्शन है वो मेरे ख्याल से अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आएगी, जो कि मंथली एक्सपायरी भी है। प्लस मार्केट आईसीआईसीआई और रिलायंस के नंबर्स पर रिएक्ट करेगी उस वीक में, और बाकी के आईटी के नंबर्स भी आ जाएंगे। तो उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी दिक्कत है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी कल भी हमारी यही राय थी कि अब थोड़ा थक गया है, और अगर आपने 2000 पॉइंट की रैली खेल ली है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। या तो 42,600 क्रॉस करने दीजिए इसको फ्रेश मोमेंटम के लिए, या इसको रिएक्शन देने दीजिए। अब आप एक बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेशन हेल्दी होता है एक्चुअली एक इंडेक्स, एक लीडिंग इंडेक्स के लिए। 41,500 से 700 अगर किसी तरीके से आपको मिल जाए तो वो गॉडसेंड होगा। 42,400 से 500 पर लगातार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन नया हाई पॉसिबल है मई में, अगर 41,500 पर सपोर्ट आ गया तो, और 41,500 अगर इस डिक्लाइन में नहीं टूटा तो। लेकिन फ्रेश खरीदारी अगर अब आपको करनी है तो या तो जैसा मैं कह रहा हूँ पोजिशनली, तो या तो 42,600 का वेट करें, या फिर थोड़ा सा रिएक्शन का वेट करें और 41,600-700 के करीब का, तब मेरे ख्याल से एक लेने वाला लेवल आएगा यहाँ पर। फिलहाल धीरे धीरे करके हम 42,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। 42,030